औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, आज हम इस वीडियो में ये जितने भी पार्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली देखें कि फाइंड क्या करना है HCF, और HCF हमें किस मेथड के ज़रिए फाइंड करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो अब जो है ना, हम इसका पहला नंबर पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। तो अब जैसा कि हमारे पास पहला पार्ट है, उसमें देखें कि 72x पावर 4 y पावर 5 z स्क्वायर एंड 120x क्यूब y पावर 6 z पावर 8। तो इन दोनों की हमें HCF फाइंड करनी है कि इसकी HCF क्या होगी। तो HCF फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट दिए हुए हैं, तो हम इन कोफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद हम इन वेरिएबल्स को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो LCM मेथड है फैक्टराइजेशन का, उसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देखें कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इस पे 2 की टेबल लगती है, तो 72 पे 36 टाइम और 120 पे जो है ना 60 टाइम। उसके बाद फिर से देखें तो 2 की टेबल दोनों को लग रही है, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर से 2 की टेबल दोनों को लग रही है, तो फिर से लगाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 9 आ जाएगा और यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। अब देखें तो 2 की टेबल दोनों को नहीं लग रही। अब ऐसी कौन सी टेबल है जो इन दोनों नंबर्स को लगेगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वो टेबल आएगी 3 आएगी। तो 3 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। स्टॉप क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो है ना वो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स थे वो हमारे पास यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अलग अलग टेबल्स पे डिवाइड होंगे। तो ये जैसे कि नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। HCF में याद रहे हमेशा हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे जहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हमारे पास 24 इन नंबर्स की HCF आ गई। अब हम इन वेरिएबल्स को नोट करें तो हमें वेरिएबल्स का HCF किस तरीके से फाइंड करना है। तो इन वेरिएबल्स में हमारे पास जितने भी लीस्ट पावर होंगे, जैसे x पावर 4 है और यहाँ पे x पावर 3 है, तो इन दोनों में जो लीस्ट पावर है वो हमारे पास 3 है। सिंपली इसमें हम HCF जो है ना x पावर 3 को ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में लीस्ट पावर x पावर 3 है। अब ऐसे ही y पावर 5 और y पावर 6 में y पावर 5 लीस्ट है, और z स्क्वायर और z पावर 8 में हमारे पास लीस्ट पावर z स्क्वायर है। तो इनको हम जो है ना 24 के साथ डायरेक्टली लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये HCF क्या बन जाएगी, HCF इज़ 24x पावर 3 y पावर 5 z पावर 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का सिंपली जो है ना वो आंसर आ गया। तो अब इसका जो दूसरा नंबर पार्ट है उसमें भी सिंपली हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से ही नंबर्स मिले हुए हैं। हम पहले नंबर्स की जो है ना HCF निकालेंगे और उसके बाद जो हमारे पास इसमें वेरिएबल्स हैं उनके पावर को लीस्ट पावर के हिसाब से HCF के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 18, 120 और 210 तीनों को एक साथ लिख लिया। तो इन पे जो कंबाइन एक टेबल लग रही है वो 2 की टेबल है। तो पहले यहाँ पे 18 पे 9 टाइम और 120 पे 60 टाइम, उसके बाद 210 पे 2 की टेबल 105 टाइम। तो अब देखें इन तीनों पे जो टेबल कॉमन लगेगी वो 2 इस पे 60 पे तो लगती है, मगर 9 और 105 पे नहीं। तो हम 2 की टेबल को यहाँ पे स्किप करेंगे। अब उसके बाद हम 3 की टेबल को देखें तो 3 9 पे भी लगता है, 3 60 पे भी लगता है और 3 105 पे भी लगता है। तो अब कॉमन हमारे पास टेबल क्या आ जाएगी इसमें 3। तो 3 की टेबल जब हम इस पे लगाएंगे ये 3 टाइम आ जाएगा, और 60 पे 3 की टेबल हमारे पास 20 टाइम आ जाती है, और 105 पे 3 की टेबल जो है ना वो 35 टाइम आ जाएगी। तो अब उसके बाद सिंपली देखें तो इसमें कोई भी टेबल नहीं है जो इन तीनों को एक साथ लगे, क्योंकि ये तीनों टेबल्स जो है ना यहाँ पे अलग अलग हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स जो है ना
ले चुके हैं इन तीनों के, वो सिर्फ क्या हैं 2 और 3। उसके अलावा बाकी जो भी होंगे वो इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो हमें HCF निकालनी है। कॉमन फैक्टर्स हम लेंगे यहाँ से 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इन नंबर्स की तो हमें HCF मिल गई। अब सिंपली हमें इन वेरिएबल्स की HCF को निकालना है। तो इनमें जो भी लीस्ट पावर होगा वो हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे r का लीस्ट पावर देखें तो r³ है, तो 6 के साथ हम जो है ना r³ लिखेंगे। और s की HCF देखें तो s पावर 4, s पावर 3 और s पावर 7। तो इसमें जो लीस्ट पावर है वो s पावर 3 है, वो भी हमने लिख लिया। अब t की HCF तो t पावर 5, t पावर 8 और t पावर 3। तो इसमें से भी हमारे पास t पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना इस क्वेश्चन की HCF जो है ना वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि HCF इज़, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो भी आंसर आसानी से आ गया। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट जो है ना इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा मुख्तलिफ है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन सी हमारे पास फैक्टर जो है ना इन दोनों में कॉमन है, तो उसको हम एज HCF कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिडिल टर्म की जो इक्वेशंस, हमारे पास मिडिल टर्म का मेथड है, हम इसको बाय मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखें तो मिडिल टर्म में सिंपली क्या करते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x² और -18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आ जाएगा। अब हम इसमें से सिंपली नंबर जो है ना इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के हमारे पास फैक्टर्स निकालें तो सिंपली क्या आ जाएंगे, 2 की टेबल इस पर डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम आ जाएगी। अब उसके बाद 3 की टेबल लगाएंगे तो 3 टाइम और 3 की टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से अरेंजमेंट में रखेंगे ताकि हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन का जवाब 18 आ जाए, माइनस का 18, और इसको जब हम प्लस माइनस करें तो हमें -3x मिल जाए। तो सिंपली देखें, जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 में से हम -3 निकालेंगे तो हमारे पास 3 बन जाएगा। अब हमें माइनस का 3 चाहिए, तो 6 हम जो है ना वो माइनस का रखेंगे। तो यहाँ पे देखें ये मिडिल टर्म किस तरीके से अब ब्रेक हो जाएगी, x² -6x + 3x -18। तो अब यहाँ पे हम इसमें से देखें तो हमारे पास 4 टर्म्स है। इन 4 टर्म्स में से हम 1 बाय 1 दो पेयर्स में से अलग अलग कॉमन लेंगे। तो पहला जो हमारे पास पेयर है वो है x² -6x। इसमें से देखें तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x को हमने बाहर ले लिया। एक पावर यहाँ पे x का ख़त्म हो जाएगा, बाकी यहाँ से x मिलेगा हमें। उसके बाद माइनस साइन रखी और x यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास 6 बचेगा। अब हम इस सेकंड पेयर से जो ना कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास निशानी है हम उसको सिंपली लिख लेंगे। अब 3x -18 में देखें तो हमारे पास जो 3 है वो दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 18 पे भी लगता है और 3 की टेबल 3 पे भी लगेगी। तो ऐसा समझ लें कि जिसकी टेबल भी हमारे पास अगर दोनों में कॉमन हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हमने 3 को बाहर ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी x और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -3 की टेबल 18 पे 6 टाइम। तो अब उसके बाद देखें तो जो हमने कॉमन लिए हैं उन कॉमन को हम एक साथ रखेंगे तो ये x + 3 बन जाएगा। और उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम सिंपली एक ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास x -6 आ जाएगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस को अब हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x² आ जाएगा। अब 6 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 और 3 आएंगे। अब 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और उनको जब प्लस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो हम इस 5x को 2 और 3 में ब्रेक कर लेते हैं, x² + 2x + 3x + 6। अब इसमें से हम अलग अलग करके दो पेयर्स में से कॉमन ले लें। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास x कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में x है। अब x का एक पावर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाकी यहाँ पे x बचेगा। अब यहाँ से x कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास +2 बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो हमने प्लस सेम लिख लिया। अब 3 और 6 में से अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास 3 आता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे x बचेगा और 3 की टेबल 6 पे लगाएंगे तो 2 टाइम लगेगी x + 2। अब ब्रैकेट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं तो कॉमन हमारे पास x + 3
इसको हमने कंबाइन कर लिया और इन दोनों सेम ब्रैकेट्स में से हम एक ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे तो x+2 यहाँ पे हमने लिख लिया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कॉमन ब्रैकेट्स दोनों में से कौन सी है, एक यहाँ पे x+3 और यहाँ पे भी x+3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो HCF इज x+3। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना फोर्थ पार्ट देखें, इसमें भी हमें दो एक्सप्रेशंस मिली हुई हैं। इन दोनों एक्सप्रेशंस की हमें HCF को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने पहली एक्सप्रेशन जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिए और दूसरी एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पे लिख लिए। पहले हम इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो हमें दोनों टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में मिली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है इसको भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं और 9 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं और x स्क्वायर तो पहले से हमें स्क्वायर की फॉर्म में है। तो हम पहले इसको इस होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारे पास 2 और उसका स्क्वायर बन जाएगा और x स्क्वायर हमने सेम रख लिया माइनस और 9 का होल स्क्वायर करेंगे और 9 का होल स्क्वायर बनाएंगे तो 3 का हमारे पास क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इनको एक स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। तो a यहाँ पे हमारे पास 2x है और b जो है ना वो 3 है। तो पहले हम a प्लस बी रखते हैं। तो a प्लस बी रखेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और उसके बाद हम a माइनस बी रखते हैं तो 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड पे जो हमने एक्सप्रेशंस लिखी है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना मिडिल टर्म के ज़रिए ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 6x स्क्वायर को एज ए मिडिल टर्म पहले ही सॉल्व करके आए हैं। वहाँ पे हमारे पास प्लस का 5x था और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5x है। तो अब देखें तो हम दोनों वैल्यूज़ को माइनस में रखेंगे। तो देखें ये हमारे पास मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक होती है। 2x स्क्वायर हमने सेम रख लिया। अब यह माइनस 2x माइनस 3x उसके बाद प्लस 3 यहाँ पे हमने सेम रख लिया। तो माइनस 2x माइनस 3x करेंगे माइनस 5x आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर। हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम पेयर्स बना लें। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास ये है 2x स्क्वायर माइनस 2x और सेकंड पेयर हमारे पास माइनस 3x प्लस 3। तो पहले हम फर्स्ट पेयर में से कॉमन लिखें। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, एक 2 हमने ले लिया और उसके अलावा x भी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हमने x को कॉमन ले लिया। अब देखें हमारे पास बचेगा क्या, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 और 1 हम वेरिएबल के साथ लिखते नहीं हैं और x स्क्वायर का यहाँ से एक पावर रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास x बचेगा। अब इस तरफ देखें तो 2x से मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो माइनस हमारे पास है, हमने माइनस लिख ली और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन देखें तो 3 आ रहा है तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से x और माइनस इंटू प्लस करेंगे माइनस 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। अब जो अभी हमने कॉमन लिए हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3 और उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम एक ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस 1। अब देखें तो दोनों में हमारे पास जो सेम फैक्टर्स है वो क्या है 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। तो हम एज HCF इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास HCF क्या हो जाएगी, HCF इज़ 2x माइनस 3 और ये हमारे पास जो पार्ट 4 है वो भी सॉल्व हो गया। तो अब इसका फिफ्थ नंबर पार्ट देखें, 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर।
तो इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और उसके बाद नोट करेंगे तीनों एक्सप्रेशंस में कि हमें कौन सी जो है ना कि हमें कौन सा फैक्टर जो है ना वो सेम मिला है तीनों में। तो फर्स्ट हम इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमने सेम ये एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिख ली। तो इनमें देखें तो हमारे पास 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, हमने पहले इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये है a स्क्वायर माइनस 4b² बन जाएगा। उसके बाद हम इस पूरी एक्सप्रेशंस को स्क्वायरिंग में लेते हैं, तो a स्क्वायर स्क्वायर में मौजूद है, माइनस हमने सेम लिखा और 4 का हमने स्क्वायर किया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर सेम रखा। अब जैसा कि यहाँ पे देखें ये दोनों हमारे पास जो है ना स्क्वायरिंग की फॉर्म में हैं, तो इनको हम एक स्क्वायर में लिखेंगे तो होल स्क्वायर करके लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको a को भी होल स्क्वायर में लिख लिया और माइनस 2b होल स्क्वायर यहाँ पे भी इसको लिख लिया। तो ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो अब हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हमारे पास बन जाएगा और इसके साथ हमारे पास 2 जो है ना हमने कॉमन लिया था वो आ रहा है। तो अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास 2a माइनस 4b बन जाएगा और 2 जब इस सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2a प्लस 4b बन जाएगा। तो इसके हमने फैक्टर जो है ना वो निकाल लिए। अब हम जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास जो है ना वो मिडिल टर्म के ज़रिए सॉल्व हो रही है, हम इसको मिडिल टर्म में सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएंगे माइनस के। अब हमें 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन में माइनस 96 मिले। तो यहाँ पे देखें अगर हम प्लस का 12 और माइनस का 8 लेते हैं तो प्लस इंटू माइनस 90 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। अब हम 4 टर्म्स में आ चुके हैं, तो 1 बाय 1 हम फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेंगे और उसके बाद सेकंड पेयर में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट पेयर में हम यहाँ पे देखें तो 4 और 12 में से 4 कॉमन आ रहा है और a स्क्वायर ए बी में से हमारे पास a कॉमन आ रहा है। तो 4a हम जैसे कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास यहाँ पे a बचेगा। और इस तरफ देखें तो 4 को 12 पे और इस तरफ देखें 4 की टेबल 12 पे लगाएंगे 3 टाइम, a में कैंसिल हो जाएगा, बाकी b बचेगा। और अब सेकंड पेयर में देखें तो माइनस 8ab माइनस 24b स्क्वायर में से हमारे पास माइनस 8b कॉमन आ रहा है। अब माइनस 8b यहाँ से निकल जाएगा, बाकी बचेगा a और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस 8 की टेबल 24 पे 3 टाइम b का स्क्वायर, b को b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। अब हम जो कॉमन ले चुके हैं उनको कंबाइन करते हैं, तो 4a माइनस 8b और इन दोनों सेम ब्रैकेट्स में से हमने एक ब्रैकेट को यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास इस 4a माइनस 8b में से हम जो है ना 2 को अगर कॉमन लें तो हमारे पास ये ब्रैकेट्स क्या बन जाएगी 2a माइनस 4b और ये a प्लस 3b हमने सेम ले लिया। अब यहाँ पे हम 2 को क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 2a माइनस 4b ब्रैकेट्स मिली हुई है, तो इस तरफ भी हम 2a माइनस 4b ब्रैकेट्स को सेम बना रहे हैं। तो अब उसके बाद लास्ट टर्म को देख लें तो 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर, तो ये हमारे पास मिडिल टर्म के ज़रिए सॉल्व होगी। तो 2 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 32। अब माइनस 12 को हम 8 और 4 में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये प्लस का 32 बन जाएगा और इसको जब प्लस करेंगे तो ये माइनस 12 बन जाएगा। अब हम इसमें से जो ना कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट पेयर में से हमारे पास कॉमन 2a आ जाएगा, बाकी हमारे पास इस ब्रैकेट्स में क्या बचेगा a माइनस 4b। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन लेते हैं तो 4b हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास इस ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा a माइनस 4b। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं तो 2a माइनस 4b हमारे पास एक ब्रैकेट्स में हमने लिख लिया और a माइनस 4b में से एक ब्रैकेट को यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब जैसा कि देखें तो ये 2a माइनस 4b इसमें भी है और 2a माइनस 4b इसमें भी है, 2a माइनस 4b इसमें भी आ रहा है। तो इसको जो है ना हम एज HCF कंसीडर करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास a माइनस 2b भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है इसको देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं, हम दोनों एक्सप्रेशंस को 1 बाय
वन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 4 टर्म्स हमें पहले ही मिले हुए हैं, हम अब इनमें से डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास कॉमन एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाकी यहाँ पे हमारे पास एक्स बचेगा और यहाँ से हमें और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होके 1 बन जाएगा। अब इस तरफ देखें तो प्लस हमने सेम रखा, इन दोनों में से कोई भी हमें एक कॉमन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हम कॉमन जो है ना वो 1 लेंगे और उसके बाद ये ब्रैकेट हमारे पास सेम आ जाएगी। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने और एक्स प्लस वन में से एक ब्रैकेट को इस्तेमाल किया। अब जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर में मौजूद है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम होल स्क्वायर में भी तो 1 को हम किसी भी पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर जो ना ले लेते हैं, तो ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, दोनों का स्क्वायर है, इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये हमारे पास फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 ये हमारे पास सेम हमने लिख लिया। अब इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शंस कर लें बुक में कि 3 जो है ना वो बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, उस 3 को रिमूव करके यहाँ से हमें एक्स क्यूब के साथ 3 को लिखना है। तो ये करेक्शंस कर लें ताकि आपका क्वेश्चन जो है ना वो सही हो जाए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर में से हम अलग कॉमन ले लेते हैं। तो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हम 3 को सेम रखेंगे क्योंकि हमने जस्ट एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा बाकी एक्स, और एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेगा 1 टाइम। उसके बाद इस तरफ आ जाएं तो प्लस हमने सेम ले लिया, इन दोनों में से हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे 1 को कॉमन कंसीडर करेंगे और ये ब्रैकेट्स हमारी एज इट इज़ सेम रह जाएगी। अब उसके बाद देखें तो कॉमन हम कंबाइन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने कंबाइन कर लिया और 3x प्लस 1 इसमें से हमने एक ब्रैकेट को इस्तेमाल कर लिया। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे इसको होल स्क्वायर में बनाया, सेम हम यहाँ पे भी इसको होल स्क्वायर में इसी सेम तरीके से लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे ये 3x प्लस 1 सेम आ जाएगा। दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में देखें तो x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन है, तो ये हमारे पास एज HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसके जितने भी पार्ट्स है वो कंप्लीट हमने सॉल्व करवा लिए हैं। इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी सॉल्यूशंस हम इसी चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो जितना अपने क्लास फेलोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।